नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये टॉपिक एसएससी, रेलवे, यूपीएससी हर एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके कारण लीडर्स, कोर्स और इम्पैक्ट सब कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, विद्रोह के कारण। पॉलिटिकल कॉजेज में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से झांसी, सतारा, नागपुर एनेक्स किए गए। अवध का एनेक्सेशन 1856 में हुआ जो बहुत बड़ा कारण बना। इकोनॉमिक कॉजेज में ड्रेन ऑफ वेल्थ, हैंडीक्राफ्ट्स का विनाश, भरी लगान। सोशल कॉजेज में ब्रिटिश के सोशल रिफॉर्म्स जैसे सती बैन, विडो रीमैरिज को लोग धर्म में हस्तक्षेप समझते थे। मिलिट्री कॉज सबसे तत्कालिक था। एनफील्ड राइफल के कार्ट्रिज में गाय और सुअर की चर्बी लगी थी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के धर्म के खिलाफ थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और कम सैलरी भी कारण थे। दूसरा सेक्शन, नेता और विद्रोह के केंद्रम। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बराकपुर में ब्रिटिश ऑफिसर पर हमला किया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने बडवत की और दिल्ली की तरफ मार्च किया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नॉमिनल लीडर बनाया गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहिब और टैंशा टोपे, बिहार में कुंवर सिंह और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। बरेली में खान बहादुर खान और दिल्ली में जनरल भक्त खान थे। तीसरा सेक्शन, विद्रोह की घटनाएं। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। सिपाहियों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा और दिल्ली पर कब्जा किया। रिवोल्ट तेजी से नॉर्थ इंडिया में फैली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर तक पहुंची। ब्रिटिश ने सितंबर 1857 में दिल्ली रिकवर किया। मार्च 1858 में लखनऊ, जून 1858 में झांसी और ग्वालियर रिकवर किया। रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में ग्वालियर में शहीद हुई। टैंशा टोपे को 1859 में पकड़कर फांसी दी गई। रिवोल्ट 1859 तक पूरी तरह खत्म हो गई। चौथा सेक्शन, असफलता के कारण और प्रभाव। रिवोल्ट सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक सीमित रहा, साउथ इंडिया, बंगाल, पंजाब में नहीं फैला। सिख और गुरखा ब्रिटिश के साथ रहे। कोई एक सेंट्रल कमांड नहीं थी। फ्यूडल लीडर्स अपना अपना लड़ रहे थे। ब्रिटिश के पास बेटर वेपन्स द टेलीग्राफ और रेलवे से तेजी से मूवमेंट करते थे। इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 आई। क्राउन रूल शुरू, फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग बेन। मुगल डायनेस्टी खत्म, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया। ये ऑर्गेनाइज्ड नेशनल रेजिस्टेंस की शुरुआत थी। पहला एग्जाम्पल, एमसीक्यू, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस, अ रानी लक्ष्मीबाई, बी बेगम हजरत महल, सी नाना साहिब, डी टैंशा टोपे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। नाना साहिब और टैंशा टोपे कानपुर से थे। बेगम हजरत महल अवध की बेगम थी। उन्होंने लखनऊ में रिवोल्ट का नेतृत्व किया। सही जवाब है बी, बेगम हजरत महल। दूसरा एग्जाम्पल, एमसीक्यू, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शंस, अ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बी चर्बीयुक्त करतूसे, सी सती प्रथा पर प्रतिबंध, डी परमानेंट सेटलमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिटिकल कॉज था, सती बैन सोशल कॉज, परमानेंट सेटलमेंट इकोनॉमिक कॉज। तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल के कार्ट्रिज में गाय और सुअर की चर्बी।
हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म के खिलाफ थी। सही जवाब है बी, चर्बीयुक्त करतूसे यानी ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। क्विक टिप्स। लीडर और सेंटर याद करो। दिल्ली बहादुर शाह जफर, झांसी लक्ष्मीबाई, कानपुर नाना साहिब, लखनऊ बेगम हजरत महल, बिहार कुंवर सिंह। मंगल पांडे 29 मार्च, मेरठ रिवोल्ट 10th में। दोनों डेट्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं। असफलता के 3 कारण। लिमिटेड स्प्रेड, नो सेंट्रल लीडरशिप, ब्रिटिश के बेटर वेपन्स। 1857 के बाद कंपनी खत्म, क्राउन रूल शुरू, फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।